अब पुण्यात्मा, पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है? जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा, ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम जिसका ऋण देना है उसकी पूजा नहीं कर रहे, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता सेब है, मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाजार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोई मजदूरी कर चाहे कोई और धंधा करे, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जाकर मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तो उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है, तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना है परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना, अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविजन में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियाँ सी बनी हुई है। नीचे जाओ, यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे। उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में, वहाँ पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियाँ सी चिपकी हुई हैं, उसमें
जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होएगी, रीस्टोर होएगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब स्पष्ट साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुँचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जा। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के नी काम के उनको दो गलजोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहाँ से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं। और वहाँ एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी पर पहुँचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहाँ तो जाकर टिकट लेनी होती है, या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है,
और उस देश का नोस डू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उनकी परमिशन होकर ही आप वहां जाते हो।